इस वीडियो में हम लोग स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एचसीएफ, एलसीएम और समीकरण हल करना सीख लिए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है स्थानीय मान और एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3, 2, 4, 8, 4, 5 में 2 का स्थानीय मान निकाले। इसमें जो अंक दिया गया है सभी, इसमें जो 2 है इसी 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहला तरीका आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट, और इसके बाद 2 तरीका बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। इसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 5 नंबर पे आया है 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 का निकालना है तो 2 रखिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4। इसके बाद 4 अंक है तो यहाँ पे 4 जीरो को उतार दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे हम आपको अभी और समझाएंगे। देखिए 2 है तो 2 का 2 लिख देना है और इसके बाद कितने अंक है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 शून्य दे दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बन गया। एक और यहाँ पे समझिए, जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3, 2, 3, 9, 5, 2, 1 में 5 का स्थानीय मान निकाले। इसमें जो 5 है उसी का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का निकालना है ना, तो यहाँ पे 5 लिखिए। इसके बाद 1, 2 अंक है तो यहाँ पे 2 को शून्य को दे दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। अब एक बात और यहाँ पे देखिए कि 3 नंबर में कैसे दिया गया है कि 13, 64, 56, 321। लेकिन कभी कभी आपसे हिंदी में ना बोलकर इस तरीके से रेकरिंग दिया जाता है। नीचे आपसे बोला जाए कि हल करें तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब स्थानीय मान है। तो 5 का निकालना है तो यहाँ पे 5 रखिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 शून्य दे देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं आपके मन में एक और डाउट होता होगा कि दशमलव का भी स्थानीय मान होता है। इसके बाद वो भी सिखाएंगे, पहले ए सीख लीजिए अच्छा तरीका से। इसके बाद 4 नंबर में दिया गया है 256, 32, 14। इसमें देखिए 5 पर रेकरिंग लगाया गया है। इसका मतलब कि 5 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले 5 लिखिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक है उसके बाद, तो 5 को शून्य दे देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से निकाला जाता है स्थानीय मान। काफी आसान होता है। 5 नंबर में समझ लीजिए 4 पर दिया गया है रेकरिंग, तो कह सकते हैं कि 4 का निकालना है तो 4 लिखिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4 अंक है तो यहाँ पे 4 शून्य दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्थानीय मान निकालना सीख लिए हैं। अब दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकलता है आगे देखिए। देखिए सबसे पहले स्थानीय मान निकालने से पहले हम आपको कुछ बेसिक है बता देते हैं, इसके बाद हल करवाएंगे। काफी आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि यह 345 है, 0.267 है। आपको ये बात बता दें कि यदि 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो इसको हम लोग दशांश बोलते हैं, 1/10 रखेंगे। अच्छा, जो 2 नंबर पाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शतांश बोलते हैं। 1/100 रखेंगे, 2 को 0 रखेंगे। अच्छा, जो 3 नंबर पाएगा उसको क्या बोलेंगे? हजारवा बोला जाता है। 1/1000 रखेंगे। यदि नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेंगे और समझ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे देखिए इसके बाद 5 है तो इसको हम लोग इकाई बोलेंगे। इसके बाद 4 है तो इसको हम लोग दहाई बोलेंगे। इसके बाद जो 3 है इसको हम लोग सैकड़ा बोलेंगे। आप इतना बस बात समझिए कि 2 रहेगा तो बटा में 1 0, 6 रहेगा बटा में 2 0, 7 रहेगा बटा में 3 0 लेंगे। बस इतना ही समझिए। अब 5 का पूछेगा स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा? 5। लेकिन 4 का पूछेगा तो 4 लिखेंगे। इसके बाद 1 अंक है तो 1 0। 3 का पूछेगा स्थानीय मान तो 3 लिखेंगे। इसके बाद 1, 2 अंक है तो 2 को 0 दे देंगे, बन गया। लेकिन 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 2 और बटा में 1 0 दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 का पूछेगा तो 6 लिखेंगे और बटा में इसको दशांश शतांश बोलते हैं, तो बटा में कितना? 100। इसका मतलब कि 2 0। 7 का पूछेगा तो 7 और बटा में इसके 1, 2, 3 नंबर पाया है तो 1 पर 3 को 0 दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझिए।
मान लीजिए कि एक नंबर में दिया गया है 36.275 में 7 का स्थानीय मान निकाले। 7 का निकालना है तो इसको हम लोग दशांश शतांश बोलते हैं। तो 7 का 7 रखेंगे और बाटा 1 2 2 नंबर पे आया है, दशमलव के बाद 1 2 अंक पे आया है तो बटा में 2 को 0 रख देंगे। तो देखिए बन गया। क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है। देखिए 2 नंबर एक और समझाते हैं कि 12.7324 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो मान लीजिए 3 पर एक रिंग लगा देते हैं तो 3 का 3 लिख लेते हैं और दशमलव का है तो कितने अंक के बाद आया है 1 2, तो बटा में 1 पर 2 को 0 लगा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे अभी और यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि 127.364 है, लेकिन इस बार पूछा गया है कि 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए 2 का 2 लिखिए, जो दशमलव के पहले होता है इसको इकाई दहाई दहाई बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक। तो दशमलव के बाद दहाई बोलेंगे तो दहाई इकाई दहाई 2 अंक पे आया है तो 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो एगो शून्य को दे देंगे तो कह सकते हैं कि इसका 20 आंसर हो जाएगा। अभी और है एग्जांपल, आगे देखिए। जैसा कि यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, इस सभी मानों में 7 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए यहाँ पे 7 दिया गया है तो सबसे पहले 7 का 7 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद वाला का पूछा गया कितना, 1 2 3 4 5 तो बटा में 1 पर कितना 0, 5 को 0, 1 2 3 4 5 तो देखिए बन गया। इसी तरीके से बनाना है। एक और समझिए, इतना में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 का 2 लिखेंगे और बटा दशमलव के बाद कितना आया, 1 2 2 नंबर पाया है तो 1 पर 2 को 0 लिख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और समझिए, दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक पर आया है, 5 का निकालना है तो 5 का 5 रखिए और बटा 3 अंक पर आया है ना तो 1 पर 3 को 0 रखेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए सभी को रिवीजन कर लेते हैं कि बिना दशमलव का स्थानीय मान और दशमलव का स्थानीय मान कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे रिवीजन सीट है यह, और 1 नंबर में दिया गया है इसमें से 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो 8 है तो 8 रखिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 0 बैठा देंगे, इस पे 5 0 बैठा देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और समझिए, 3 का निकालना है ना तो 3 का 3 लिखिए, इसके पीछे कितना अंक, 1 2 तो यहाँ पर 2 को अंक रख देंगे, 2 शून्य रख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दशमलव का सीखिए थोड़ा, 5 का निकालना है तो 5 का 5 रखेंगे बटा। यही एक डिफरेंस है दोनों में कि जब दशमलव का निकालना होगा तो बटा में शून्य रखेंगे और दशमलव का नहीं निकालना होगा तो बटा में नहीं रखेंगे। जैसा कि दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक पर आया है तो इस पर क्या करेंगे कि 1 पर 3 को शून्य को दे देंगे तो देखिए बन गया। एक और समझिए, मान लीजिए कि 7 का निकालना है तो 7 का 7 रखिए और बटा रखेंगे क्योंकि दशमलव का है, 1 2 3 3 नंबर पर आया है तो 1 पर 3 को शून्य दे देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है, इसमें भी दशमलव लगा है और 3 का बोला गया है तो 3 का 3 रखिए और बटा दशमलव के एक ही अंक के बाद आया है तो कह सकते हैं कि 1 पर 1 को 0 तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और है यहाँ पे 6 नंबर, समझिए। देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो 9 का निकालना है तो 9 लिखिए, 1 2 3 4 5 5 अंक है तो 1 पर कितना शून्य दे देंगे, 5 3 4 5 तो देखिए बन गया। तो इसी तरीके से हम लोग स्थानीय मान को बनाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्थानीय मान बनाना सीख गए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेसिक टॉपिक के साथ में।